श्री लक्ष्मण जी की, उत्तर में शक्ति सहित श्री भरत जी की, पश्चिम में शक्ति सहित श्री शत्रुघ्न की और पूर्व भाग में श्री हनुमान जी का पूजन करें। तथा इसके पश्चात तथा प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्थे, इसके पश्चात प्रधान पुरुष श्री राघवेंद्र सरकार का 16 प्रकार से पूजन करें। सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेकर के ठाकुर जी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें, उनके चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल का प्रक्षालन करें, मधुकर पुष्पमाला पहनावे, धूप और दीप दिखावे, नाना विधय पकवान सुस्वादु भी फलस तथा नाना प्रकार के पकवानों का भोग लगावे। कम से कम 5 किलो लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि जितनी अधिक जनसंख्या में जनता हो, भक्त हो, उतने ही अधिक मात्रा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो स्वादिष्ट फल हैं उनका भोग लगावे, फिर नारियल भेंट करे, दक्षिणा चढ़ावे, तदंतर आरती करके ठाकुर 4 परिक्रमा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करे और जो भी भोग श्री राघवेंद्र सरकार को लगा हुआ है वह सब श्री हनुमान जी महाराज को अवश्य निवेदन करना चाहिए। कहते इस तरह से विधि विधान उतना विस्तार करे, वित्त साक्षण्य कार्य कंजूसी ना करे। तो लोग पूछते हैं कितना खर्चा लगता है। शास्त्रीय विधान है, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जैसे हम अपने बेटा बेटी की शादी विवाह में खर्चा करते हैं, बस इतना ही खर्चा श्री रामार्चन महायज्ञ में करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा हो, शालिग्राम की शिला हो अथवा तिल की ढेरी पर है श्री राघवेंद्र सरकार का पूजन करे। हे ब्राह्मण, पहले भी आपने श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से आपने रामार्चन के अंत में श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए और आपको वर प्रदान करके अंदर ध्यान हो गए। आपने श्री राघवेंद्र सरकार के प्रसाद को भगवान के भक्तों को देकर के पाया तो पूर्णम बहुगते भीष्टम यदि मनसे कांक्षितम, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इतना कह करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रामार्चन के प्रसाद को लोगों को देकर के पाया तो उनके मन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ते देवा रामार्चनं सदा भुञ्जते विविधान भोगान सर्वेषाम् अपि दुर्लभान। इति श्री संहितायां भद्रोदर खंडे श्री रामार्चा महावर्णन पूर्वक सप्रधान आवरण देवता पूजनाम तृतीयो अध्याय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।